नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको स्वरों के बारे में मैं बताया हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं मेरे हुए दोस्त, मेरे हुए मित्र जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो हिंदी टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका है, स्वर के बारे में मैंने बताया था। आफ्टर दैट हमारा जो सेकंड टॉपिक था वह स्वरों का वर्गीकरण, जो कि आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों के वर्गीकरण में इसी क्रम में मैं आज लेकर आपके लिए लेकर आया हूं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है, स्वरों के वर्गीकरण से टॉपिक है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। इसके पहले मैं और बता चुका हूं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, और सेकंड स्टेप पे मैंने बताया था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। और इसी क्रम में आज आपका तीसरा टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं। तीसरा टॉपिक आपका है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे हुए मित्र, हमारे हुए दोस्त जो क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। अगर आपके सिलेबस में वर्णमाला का टॉपिक आता है तो यहां से क्वेश्चन आना तय है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। तो अगर बात की जाए जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों तुरंत बताइएगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यानी जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारा जीभ है, उस हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, यानी कौन सा हिस्सा किस वर्ड के उच्चारण में कौन सा हिस्सा काम आता है, इसी के लिए मैं लेकर आया हूं। इसी के बारे में आपको जानकारी यहां पर मिलने वाली है कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है, अर्थात कौन सा हिस्सा हम प्रयोग में लाते हैं, तो उस स्वरों के उच्चारण करने में जीभ का हम हिस्सा प्रयोग में लाते हैं। उसी के आधार पर आपका स्वर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्र स्वर की। तो अगर अग्र स्वर की बात की जाए, तो अग्र से ही आपका पता चल रहा है। अगर बात की जाए अग्र का, तो इसकी हिंदी क्या हो जाती है? अगला। अग्र का यानी अगला भाग। अग्र का मतलब अगला भाग, और मध्य का मतलब बीच वाला भाग। मध्य का मतलब बीच वाला भाग, और पश्च का मतलब पीछे वाला भाग। बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर बात की जाए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की, तो यहां पर मैंने बताया, अगर बात की जाए अग्र स्वर का, तो अग्र का मतलब अगला भाग, मध्य का मतलब बीच वाला भाग, और पश्च का मतलब पिछला भाग, पीछे वाला भाग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये आपकी जीभ है। क्या है? ये आपकी जीभ है। मैंने मान लिया कि ये आपका जीभ है। तो आप जब स्वर का उच्चारण करते हैं, तो स्वरों का उच्चारण करते समय अगर जीभ के अपने हिस्से से करते हैं, आप जीभ का प्रयोग करते हैं, यानी जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जब आप अपने जीभ का ये वाला भाग, यानी एकदम आगे वाला भाग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अग्र स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्र स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण आप अपने जीभ के इस बीच वाले भाग से करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मध्य स्वर कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा? मध्य स्वर कहा जाएगा। और जिन स्वरों का उच्चारण आप अपने जीभ के एकदम पीछे वाले हिस्से से करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? पश्च स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पश्च स्वर कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गई। यानी मैंने बताया कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अपने जीभ का कौन सा भाग यूज करते हैं, कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, इसके आधार पर मैंने बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब आप अपने जीभ का अगला भाग यूज करते हैं तो अग्र स्वर, जब अपने जीभ का बीच वाला भाग प्रयोग करते हैं मध्य स्वर, और जब अपने जीभ का पिछला भाग प्रयोग करते हैं तो वह क्या होता है? पश्च स्वर। अगर बात की जाए अग्र स्वर तो आपको डिफिनीशन कुछ नहीं, डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तुरंत दिमाग में बैठा लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यानी आप बोलो कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम जीभ का अगला भाग प्रयोग करते हैं या जिन स्वरों को बोलने के लिए हम जीभ का अगला भाग प्रयोग करते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में या जिन स्वरों को बोलने में हम जीभ का अगला भाग प्रयोग में लाते हैं वही आपका अग्र स्वर कहलाता है। और अग्र स्वर आपका ई, यानी ये दोनों बहनें आ जाती हैं। फिर कौन आ जाता है? री। आप उच्चारण करके देख लीजिए, जब आप कहेंगे री तो आपका री री यानी आप अपने जीभ का अगला भाग ही यूज करते हैं। तो जहां ई है तो वहां आपका ए और ऐ भी होगा। कॉन्सेप्ट आपको तो पता है। यानी अगर बात की जाए अग्र स्वर की तो अग्र स्वर आपके हो जाते हैं ई री ई ए ऐ, यानी आपका अग्र स्वर में आ जाता है ई री ए ऐ। ये आपका हो जाता है क्या? ये आपका हो गया अग्र स्वर। अब बात आ गई कि वह स्वर मध्य स्वर किसे कहा जाता? तो मध्य स्वर वह होता है जो जीभ के बीच वाले भाग से बोला जाता है। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए जीभ का बीच वाला भाग प्रयोग में लाया जाता है वह क्या कहलाता है? मध्य स्वर कहलाता है। और जब बात मध्य स्वर की होगी तो आता है आ। क्या आता है? आ। क्या आता है? आ। तो यानी मध्य स्वर में हमारा एक ही है, वह क्या हो जाता है? आ। और जब बात आ जाती है पश्च स्वर की, किसकी बात आ जाती है? पश्च स्वर की। तो मैंने बताया कि जिन स्वरों को बोलने के लिए, जिन स्वर वर्णों को बोलने के लिए आप अपने जीभ का पिछला भाग प्रयोग में लाते हैं, जिन स्वरों को बोलने के लिए आप अपने जीभ का पिछला भाग प्रयोग में लाते हैं वही क्या कहलाता है? आपका पश्च स्वर कहलाता है। आ। तो इसका छोटा भाई तो इधर चल गया, किनारे हो गया, चलो छोड़ो, मध्य स्वर में आ गया। यहां से आप याद रख सकते हैं। ये तो पहले जानिए कि मध्य स्वर में आपका केवल आ होता है। फिर बड़ा भाई यहां आ जाता है पीछे आ। फिर उ यानी ये दोनों भाई, ओ औ यानी ये दोनों भाई, यानी आ उ ओ औ ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं पश्च स्वर। बात समझ में आई? यानी जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ का अगला भाग प्रयोग में आता है अग्र स्वर कहलाते हैं ई री ए ऐ। और जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ का बीच वाला भाग प्रयोग में आता है मध्य स्वर कहलाता है आ। और जिन स्वरों को बोलने में जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है वो कहलाता है पश्च स्वर आ उ ओ औ। तो ये था आपका स्वरों के वर्गीकरण पे मैंने बताया कि जीभ के प्रयोग, यानी जब आप स्वरों का बोलते हैं, स्वरों को उच्चारण करते हैं तो उस समय अपने जीभ का जो प्रयोग करते हैं, जिससे बोलते हैं, उसका कौन सा भाग यूज करते हैं, इसके आधार पर 3 भेद था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।